आज कुछ सामाजिक मुक्तक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। माता और पिताओं की स्थिति को देखते हुए मैंने एक मुक्तक लिखा था माँ के लिए कि बूंद रक्त की कर्जदार है मेरे तन की तेरी माँ, और मेरी खातिर निस्दिन जगकर माला मन की फेरी माँ। पल पल जीवन का सुख देकर खुद को तप में जला दिया, और अंकुर से बट वृक्ष बनाया तेरी छांव घनेरी माँ। एक पिताजी के लिए समर्पित मुक्तक। मेरी ख्वाहिश का मान लिए तुम शीत अगन से खेले हो, नहीं प्यार दुलार सके हमको बस जीवन भर दुख झेले हो। कब सुबह हुई कब शाम ढली, जीवन सब तप में जला दिया, मेरे ऊंचे पद कद खातिर चिथड़ों में रहे अकेले हो। आज स्थिति देखने को मिलती है। वृद्धाश्रम, अनाथालय अनेक खुले हुए हैं। जिन माँ बापों ने बच्चों की खातिर अपना सब कुछ जीवन समर्पण कर दिया, सारा जीवन बच्चों के लिए समर्पित करने वाले माँ बाप की स्थिति क्या होती है। जब शादी के समय पति पत्नी दोनों ही एक वादा करते हैं। अभी एक फिल्म आई थी बागवान, उसमें देखा था और उससे प्रेरित होकर मैंने ये मुक्तक लिखा था कि एक दिन हम वादा कर बैठे जीवन भर साथ निभाएंगे। शादी के समय ये वादा होता है कि एक दिन हम वादा कर बैठे जीवन भर साथ निभाएंगे, सुख के दुख के दिन रात साथ मिलजुल कर बांटे जाएंगे। एक दिन हम वादा कर बैठे जीवन भर साथ निभाएंगे, सुख के दुख के दिन रात साथ मिलजुल कर बांटे जाएंगे। पर जीवन पथ में भूल गए एक ऐसा पल भी आएगा, हम जीवन पथ में भूल गए एक ऐसा पल भी आएगा कि इन बच्चों के बंटवारे में हम दोनों बांटे जाएंगे। इन बच्चों के बंटवारे में हम दोनों बांटे जाएंगे। इतनी सेवा और समर्पित होने के बाद भी माँ बाप से अक्सर करके ये देखने को मिला कि बच्चे ये कह देते हैं बड़े होने के बाद, जब उनके पढ़ निकल आते हैं, उन्हें उनके स्थान मिल जाते हैं, जब दो पैसे कमाने लगते हैं, शादी ब्याह सबसे निवृत्त माँ बाप हो जाते हैं, तो बच्चों का कहना क्या होता है, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे, तुम्हारी इच्छा हो कहीं भी चले जाओ। क्योंकि वो बीवी और बच्चों के हो जाते हैं, माँ बाप का ध्यान उन्हें नहीं रहता उस समय, और माँ बाप वृद्धा अवस्था में होते हैं, न चला जाए न फिरा जाए, ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएं। एक मुक्तक लिखा था, तेरे अंकुर से बढ़ कर के महकते फूल की राहें, तेरे अंकुर से बढ़ कर के महकते फूल की राहें, तुझे थामे रही पथ में सदा माँ बाप की बाहें,
तुझे थामे रही पथ में सदा माँ बाप की वाहें। जमा पूंजी लुटा बैठे तेरे कद को बढ़ाने में। जो भी जमा किया था सब कुछ समर्पित बच्चों के लिए किया, कमा के लाए और बच्चों के लिए समर्पित कर दिया कि जमा पूंजी लुटा बैठे तेरे कद को बढ़ाने में। बचा है पास क्या अपने कहाँ इस हाल में जाए। बचा है पास क्या अपने कहाँ इस हाल में जाए। अब समय का परिवर्तन हुआ। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, उससे पहले जब घर से बच्चियां निकलती थीं तो बड़ा भय रहता था, भयभीत रहते थे सभी लोग। स्थिति को देख करके चंद लाइनें लिखी थी, एक मुक्तक लिखा था कि जब बच्चियां स्कूल के लिए जाती हैं घर से बाहर निकल के या ट्यूशन के लिए जाती हैं तो माँ बाप किस तरीके से बच्चे को समझाते हैं। जलाते हैं चढ़ाते हैं कहीं फांसी के फंदों पर। सुनो बेटा, तुम्हें समय से घर लौटना है कि जलाते हैं चढ़ाते हैं कहीं फांसी के फंदों पर। तरस खाते नहीं जालिम कभी नादां परिंदों पर। तरस खाते नहीं जालिम कभी नादां परिंदों पर। तू मेरे नैन की ज्योति समय से लौट घर आना। तू मेरे नैन की ज्योति समय से लौट घर आना। शिकंजा कौन कसता है यहाँ बैसी दरिंदों पर। शिकंजा कौन कसता है यहाँ बैसी दरिंदों पर। कहने को तो बहुत कुछ है, मुक्तक बहुत सारे लिखे गए सामाजिक स्थिति को देखते हुए। आज समाज के दूषित विचार जो हैं, लेखक वही है जो अपना कलम के द्वारा प्रयास करता रहे कि समाज के दूषित वातावरण को एक सही रास्ता दिखाए और सत मार्ग पर लाने का प्रयास करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देना चाहूँगा।